नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। जब भी हम एआई का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स, सुपर कंप्यूटर्स, राइट? लेकिन एआई की दुनिया का एक ऐसा हीरो है जो अक्सर पर्दे के पीछे ही रहता है। आज हम उसी अनसंग हीरो से मिलने वाले हैं। तो आपसे एक सवाल, एआई बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? सोचो, क्या वो मॉडल का डिजाइन है या ट्रेनिंग का प्रोसेस? इसका जवाब आपको सच में हैरान कर सकता है। रेडी हो? इसका जवाब वो नहीं है जो आप शायद सोच रहे हैं। असली गेम चेंजर कोई फैंसी एल्गोरिदम नहीं, बल्कि वो मेसी उलझा हुआ डेटा है जिससे हम शुरुआत करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये एक सिंपल सा फंडा है। आपने गार्बेज इन गार्बेज आउट तो सुना ही होगा। मतलब अगर आप मॉडल को कचरा डेटा दोगे तो रिजल्ट भी कचरा ही मिलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका एल्गोरिदम कितना पावरफुल है। सिंपल है ना? तो चलिए इस मेसी डेटा को साफ करने की जर्नी शुरू करते हैं। और हमारा पहला स्टॉप है मिसिंग वैल्यूज। ये डेटा में जो खालीपन है ना, आज उससे सॉल्व करेंगे। मिसिंग डेटा है क्या? सिंपल शब्दों में ये आपके डेटा सेट में वो गैप्स हैं जहां इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी पर है नहीं। ऐसा क्यों होता है? इसके अनेकों रीजंस हो सकते हैं। किसी ने सर्वे का कोई सवाल छोड़ दिया या शायद कोई सेंसर ही फेल हो गया। और बिलीव मी, रियल वर्ल्ड डेटा में ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अब इससे डील करने के दो रास्ते हैं। एक है आसान रास्ता, डिलीशन। मतलब जिस रो में डेटा मिसिंग है उस पूरी रो को ही डिलीट कर दो। सिंपल। लेकिन इससे आप कितनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन खो सकते हैं इसका अंदाजा भी नहीं है। और दूसरा है स्मार्ट तरीका, इम्प्यूटेशन। यानी खाली जगह को एक कैलकुलेटेड गेस से भरना। इससे ना सिर्फ आपका डेटा बचा रहता है बल्कि मॉडल की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो सकती है। तो आखिर ये इम्प्यूटेशन है क्या चीज? बेसिकली ये फिल इन द ब्लैंक्स करने का एक स्मार्ट तरीका है। इसके सिंपल मेथड्स भी हैं, जैसे उस कॉलम का एवरेज यानी मीन, मीडियन या मोड यूज कर लेना। और एडवांस मेथड्स भी हैं जिसमें हम दूसरे मशीन लर्निंग मॉडल्स का इस्तेमाल करके मिसिंग वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग, राइट? ओके, मिसिंग वैल्यूज तो सॉर्ट हो गए। फोकस बना हुआ है ना? गुड। अब आती है अगली चैलेंज, आउटलायर्स और स्केल्स को आखिर काबू में कैसे लाएं? चलिए देखते हैं। तो आउटलायर क्या होता है? बेसिकली एक ऐसी वैल्यू जो भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ी हो सकता है ये डेटा एंट्री में कोई गलती हो या फिर सच में कोई अजीब एक्सट्रीम केस हो। इसलिए इन्हें हैंडल करते वक्त बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। ये आउटलायर्स आपके पूरे एनालिसिस को बिगाड़ सकते हैं और आपके मॉडल को गलत रास्ता दिखा सकते हैं। और इनको पकड़ने के लिए आपको हमेशा सुपर कॉम्प्लेक्स मैथ की जरूरत नहीं है। अक्सर सिर्फ एक सिंपल सा ग्राफ जैसे कि एक हिस्टोग्राम ही इनकी पोल खोल देता है। अब स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। एक तरफ एज है जिसके नंबर्स छोटे हैं, 25-45, और दूसरी तरफ सैलरी जिसके नंबर्स बहुत बड़े हैं, 50,000, 1,20,000। अब आप ही बताओ, अगर हम इस डेटा को ऐसे ही मॉडल में डाल देंगे तो मॉडल किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा? ऑब्वियसली सैलरी को, क्योंकि उसके नंबर्स बड़े हैं और इससे आपका मॉडल बायस्ड हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? हमारे पास दो सुपर हीरो टेक्निक्स हैं। एक है नॉर्मलाइजेशन, जो सारी वैल्यूज को 0 से 1 के छोटे से रेंज में ले आता है, और दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन, जो डेटा को ऐसे बदलता है कि उसका मीन 0 हो जाए और स्टैंडर्ड डिविएशन 1। दोनों ही अलग अलग सिचुएशंस में काम आते हैं। ओके, नंबर्स की दुनिया तो हमने आधी सॉर्ट कर ली, लेकिन उन चीजों का क्या जो नंबर्स में नहीं है? अब हमारी अगली चैलेंज है मशीन्स को अपनी भाषा सिखाना, यानी कैटेगरीज को नंबर्स में बदलना। देखिए, सिंपल सी बात है, मशीन लर्निंग मॉडल्स थोड़े भोले होते हैं। वो सिर्फ नंबर्स की भाषा समझते हैं। तो हम रेड, ग्रीन, ब्लू जैसे शब्दों का क्या करें, या फिर लो, मीडियम, हाई जैसी कैटेगरीज का? इन्हें मशीन को कैसे समझाएं? इसके लिए हमारे पास दो मेन हथियार हैं। अगर कैटेगरीज में कोई नेचुरल ऑर्डर है, जैसे लो, मीडियम, हाई, तब हम यूज करते हैं लेबल एनकोडिंग। ये उन्हें 0, 1, 2 जैसे नंबर दे देता है। लेकिन अगर कोई ऑर्डर नहीं है, जैसे यूएसए, कनाडा, तब हम यूज करते हैं वन हॉट एनकोडिंग। समझ आया इसका पर्पस? चलो इसको एक्शन में देखते हैं। देखो कितना सिंपल है। लेबल एनकोडिंग ने लो, मीडियम, हाई को सीधे 0, 1 और 2 में बदल दिया। सिंपल।
और वन हॉट एन्कोडिंग ने यूएसए और कनाडा के लिए अलग से कॉलम बना दिए और 1 या 0 से मार्क कर दिया। अब ये डेटा मशीन के समझने के लिए बिल्कुल तैयार है। ओके, अब आ गए हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। अब तक जो भी सीखा वो सब बेकार हो सकता है अगर आपने इन गोल्डन रूल्स को फॉलो नहीं किया। तो अब स्क्रीन पे पूरा ध्यान। इस कोड को देखिए। ये एआई की दुनिया की सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़े विलन, डेटा लीकेज से बचने का मंत्र है। और इससे बचने का बस एक ही तरीका है। कोई भी प्री प्रोसेसिंग करने से पहले हमेशा अपने डेटा को ट्रेनिंग, वैलिडेशन और टेस्ट सेट्स में स्प्लिट कर लो। तो ये डाटा लीकेज है क्या भला? सिंपल भाषा में ये एग्जाम से पहले ही अपने मॉडल को आंसर शीट देने जैसा है। मॉडल ट्रेनिंग में तो टॉप करेगा, पर रियल लाइफ में 0, बुरी तरह फेल हो जाएगा। और अगर इंटरव्यू में ये गलती की तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन 3 सुनहरे नियम को हमेशा याद रखना है। पहला, स्प्लिट फर्स्ट, कुछ भी करने से पहले डेटा को बांटो। दूसरा, शफल योर डेटा, ट्रेनिंग डेटा को रैंडमली मिक्स कर दो। और तीसरा, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, आपने जो भी स्टेप्स लिए हैं उन्हें लिख कर रखो। इनको नोट किया? अच्छा, शफलिंग इतनी जरूरी क्यों है? सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? सोचो, अगर आप मॉडल को पहले सिर्फ 1 की हजारों इमेजेस दिखाओ और फिर अचानक 2 की इमेजेस, पता है क्या होगा? मॉडल 1 को भूलना शुरू कर देगा। इसे कहते हैं कैटास्ट्रॉफिक इंटरफेरेंस। शफलिंग इसे रोकता है और मॉडल को बैलेंस तरीके से सीखने में हेल्प करता है। तो आखिर में टेक अवे क्या है? टेक अवे ये है कि डेटा प्रोसेसिंग कोई छोटा मोटा सफाई का काम नहीं है, बल्कि ये उस मजबूत नींव को तैयार करने की आर्ट है जिस पर आने वाले इंटेलिजेंस सिस्टम्स खड़े होंगे। याद रखिएगा, एक एल्गोरिदम की क्वालिटी हमेशा उसके डेटा से ही आती है। तो जरा सोचिए, अगर हम हमेशा एक क्लीन स्लेट, एक साफ सुथरे डेटा से शुरुआत करें, तो हम एआई के साथ मिलकर कैसा फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।